हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज के भुजा की हम लंबाई ज्ञात करेंगे। तो अगर आपको पाइथागोरस के प्रमेय के हिसाब से अगर आपको त्रिभुज का भुजा का लंबाई ज्ञात करने के लिए नहीं आता है तो ये आप वीडियो को पूरा देखें और आपको अच्छा से समझ में आएगा। अगर आप कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ते हैं और आपको पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए नहीं आता है तो ये वीडियो आप पूरा देखिए, अच्छा से समझ में आएगा और दूसरा का वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो आइए, इस तरह से त्रिभुज दिया हुआ रहेगा, ठीक है। इस तरह से त्रिभुज दिया हुआ रहेगा और एक कोण आपको समकोण 90 डिग्री का रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा कि इस त्रिभुज में 3 भुजा है। यहाँ से यहाँ तक जो रेखा दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ जो रेखा है उसको भुजा बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ से यहाँ है रेखा खींचा हुआ, इसको भी भुजा बोलेंगे। और यहाँ से यहाँ जो रेखा खींचा हुआ उसको हम भुजा बोलेंगे। तो इसमें 3 भुजा है, ठीक है। तो आपको पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से अगर आपको त्रिभुज का भुजा आपको निकालने के लिए रहेगा तो 3 भुजा में 2 भुजा का लंबाई दिया हुआ रहेगा, ठीक है। 2 भुजा का लंबाई दिया हुआ रहेगा और 1 भुजा का लंबाई नहीं दिया हुआ रहेगा। तो इसमें देखिए, इस भुजा का लंबाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और इस भुजा का लंबाई दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नहीं दिया हुआ है तो इस भुजा की लंबाई हम ज्ञात करेंगे। इसमें भी देखिए 2 भुजा का लंबाई दिया हुआ है और 1 भुजा की लंबाई नहीं दिया हुआ है, तो हम निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो आइए हम इसको कैसे बनाते हैं जो, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि 2 भुजा का लंबाई दिया हुआ है और 1 भुजा की लंबाई नहीं दिया हुआ, तो इसको हम मान लेंगे x, ठीक है। जिस भुजा की लंबाई नहीं दिया हुआ रहेगा उसको हम मान लेंगे x, तो इसको हम मान लिए x। उसके बाद हम देखेंगे कि समकोण, ठीक है, 90 डिग्री या समकोण देखेंगे क्या। उसके बाद इस समकोण आपको दिया हुआ रहेगा और ना भी दिया हुआ रहेगा तो आप मान लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ रहेगा। उसके बाद देखेंगे इस समकोण से 2 भुजा कौन कौन सा लग रहा है, ठीक है। तो ये वाला भुजा लग रहा है और ये वाला भुजा लग रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, इस समकोण से जो 2 भुजा का मान जो दिया हुआ है वो हम लिखेंगे। तो यहाँ पर x है तो x लिखेंगे। उसके बाद देखो 6 है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को नहीं लिखेंगे, 6 है तो 6 लिखेंगे। उसके बाद इस समकोण के सामने वाला भुजा है 10 है तो उसको हम लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। जब पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालेंगे त्रिभुज के भुजा की लंबाई, तो जो समकोण के सामने जो भुजा की लंबाई दिया हुआ रहेगा उसको हम लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। आपको इतना लिखने के बाद आपको अपने मन से स्क्वायर कर देंगे तीनों पर, ठीक है। क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद आपको सबसे पहले प्लस लिखना है, उसके बाद आपको बराबर लिखना है, सब में ऐसे ही करना है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखेंगे, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पर 6 का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होता है, देखो अगर किसी भी संख्या पर स्क्वायर है, जैसे 4 पर स्क्वायर है तो इसका मतलब होता है 4 गुने 4, यानी 4 2 बार लिखेंगे, ठीक है। अगर 5 का स्क्वायर है यानी 5 गुने हम 5 लिखेंगे। उसी प्रकार यहाँ पर 6 का स्क्वायर है तो 6 गुने 6 क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। बराबर है तो बराबर, 10 का स्क्वायर है यानी कि 10 गुने 10 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 36 बराबर 100 आ गया। तो हम एक्स स्क्वायर को हम अकेले करेंगे, क्या करेंगे, अकेले, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर बराबर बराबर के ये साइड 100 है तो 100 लिखेंगे और बराबर के ये साइड 36 है तो बराबर के ये साइड आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। क्यों माइनस में हो जाएगा, क्योंकि बराबर के ये साइड प्लस में 36 था, ठीक है। तो ये साइड आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 100 में से 36 जाएगा तो 64 बचेगा, ठीक है। तो हमको यहाँ पर एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया 64, लेकिन हमको क्या चाहिए, एक्स का वैल्यू चाहिए। तो इस एक्स स्क्वायर को हम सिर्फ एक्स लिखेंगे और स्क्वायर नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो बराबर के ये साइड आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, वर्गमूल में हो जाएगा, ठीक है। और ये साइड 64 है तो 64 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद
x बराबर हो जाएगा 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर आपको वर्गमूल नहीं आता है निकालने के लिए तो ये जो लिंक दिया हुआ है इस पर आप क्लिक कीजिए, अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो x बराबर यहाँ 8 आ गया। तो यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हम सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर मीटर होता तो यहाँ पर हम मीटर लिखते हैं। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, लास्ट में हम आपको एक प्रश्न देंगे। तो ये तो आपको समझ में आ गया। और दूसरा हम आपको एक सवाल और बताते हैं। इसमें भी देखिए दो भुजा का लंबाई दिया हुआ है, एक भुजा का लंबाई नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम मान लेंगे x। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, 90 डिग्री का कोण है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या आपको बताए थे कि इस 90 डिग्री से जो दो भुजा लग रहा है उसको सबसे पहले हम लिखेंगे। तो यहाँ पर लग रहा है 12 और 9। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 12 और 9, और इस समकोण के सामने वाला भुजा है क्या, x है, तो लिखेंगे x। उसके बाद बोले थे स्क्वायर लगा देना है अपने मन से, स्क्वायर लिख दिए। उसके बाद क्या बोले थे, प्लस, उसके बाद क्या लिख देंगे, बराबर। ठीक है, उसके बाद देखिए आप 12 को स्क्वायर करेंगे यानी 12 के पावर 2 है, यानी 12 दो बार गुना करेंगे तो हो जाएगा 144, प्लस है तो प्लस, और देखो 9 का स्क्वायर है तो यानी 81 हो जाएगा, बराबर है तो बराबर, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर। उसके बाद जोड़िएगा आप तो हो जाएगा, देखो 4 1 5 8 4 12 और एक बकाया 2, 225 बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर बराबर 225 है या 225 बराबर एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम एक्स स्क्वायर बराबर 225 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तब आप यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर बराबर वैल्यू निकल गया, हमको चाहिए क्या, एक्स बराबर चाहिए। तो यहाँ पर हम एक्स को अकेले लिखेंगे और बराबर के ये साइड ये वर्गमूल आ जाएगा, इसके बराबर स्क्वायर के बराबर ये साइड वर्गमूल आ जाएगा, इसके अंदर ये घुस जाएगा। ठीक है, 225, तो एक्स बराबर हो जाएगा 225, 15 का वर्गमूल होता है। ठीक है, तो यहाँ एक्स बराबर आ गया 15। यहाँ पर देखो सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप कि हम लास्ट में आपको एक सवाल देते हैं, आप इसको बनाइए। ठीक है, आप इसको बनाइए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।